तो ये वीडियो हम एड करेंगे 18 फरवरी वेडनेसडे। देखो संजय, एक चीज़ हम बता रहे थे, चार्ट देख लेना डिटेल में उधर। ये वीडियो फुल देखना, बस फुल देखना। हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं। पहले देखो, अगर तुम किसी दिन लॉस में हो ना, तुम्हारा लॉस हो चुका है, तुम जितना लॉस, तुम्हारे डेली लॉक सिस्टम लॉक्स जितना है मैक्स लॉस, वो अगर वहाँ तक चल गया ना, तो उस दिन ट्रेड मत करो। नेक्स्ट डे का वेट करो। उस दिन तुमको नहीं करना है। अगर हाँ प्रॉफिट कर रहे हो, अगर ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, एक ट्रेड प्रॉफिट में गया, फिर से तुम्हारा सेटअप बन रहा है। लेकिन हाँ संजय, एक ट्रेड जब लेते हैं ना संजय, पूरा फुल टीपी तक जो सिस्टम बनाया है, जो प्लान बनाया है, जहाँ तक तुम्हारे तुम एग्जिस्ट प्लान बनाए वहाँ तक होल्ड करना है, बस वहाँ तक होल्ड करना है। और एक चीज़ बात देखो, अगर प्रॉफिट में है तो सेटअप बन रहा है तो ट्रेड ले। अगर तुम लॉस में है, अगर तुम एक ट्रेड दो ट्रेड लॉस हुआ है, तो खुद को रोक ले। चाहे जितना ज़्यादा रोक सकता है खुद को रोको। अगर उसके बाद भी एक दिन ट्रेड नहीं लेगा तो भी चलेगा, क्योंकि देखो, लॉस के बाद जो ट्रेड होता है ना, वो अक्सर ओवर ट्रेड होता है, रिवेंज ट्रेड हाई चांसेस होता है रिवेंज ट्रेड होने का, क्योंकि माइंडसेट और माइंड उस टाइम स्टेबल नहीं रहता है, काल नहीं रहता है। लेकिन अगर तुम खुद को रोक के फिर से नेक्स्ट डे या कुछ हावर्स ब्रेक लेके आएगा ना, तो तुम फ्रेश माइंडसेट से आते हो, फ्रेश सेटअप बनाते हो फिर से तुम। तो वही बोलूंगा, लॉस के टाइम रुक जाओ। और एक चीज संजय, सिंपल सेटअप पे जैसा ये वीडियो देखना, ये वीडियो फुल देखना। चार्ट वाला भी वीडियो, पहला जो वीडियो ऐड होगा चार्ट वाला, पहला वीडियो, 2 वीडियो है, पहला वाला फुल देखना, सेकंड वाला फुल नहीं देखेगा तो भी चलेगा। लेकिन देखो, सिंपल सिंपल ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन या तो ट्रेड और 1 मिनट टाइम फ्रेम का बायस। देखो ब्रेकआउट मतलब सिंपल पता करना है बायस किसका है। बायस अगर पावर है, ज़्यादा पावर है अगर बायस का, तो सिंपल ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन पे एंट्री लेना है, या तो अगर सेलर्स का ब्रेक पावर है तो ब्रेक डाउन का एंट्री लेना है, ठीक है। तो यही बोलूंगा कि भाई हाइपर फोकस बना के रखो, सिंपल सेटअप पे एंट्री लिया करो, ठीक है। ज़्यादा और एक चीज़ गलती कर रहा है, सेटअप बन रहा है तो एंट्री नहीं लेना चाहिए, मतलब डर से कि भाई इतना छोटा एसएल लगाऊंगा, साला कभी भी स्पाइक में एसएल हिट कर देगा। भाई एसएल आके हिट कर देगा, तुम फिर से ग्रीन जोन में आ जाओगे। ये कॉन्फिडेंस लाओगे, ये मेरा एसएल चला गया तो कोई बात नहीं, फिर से हम ग्रीन जोन में लाने का मतलब क्या बोलूँ, टैलेंट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि फिर से सेटअप पर ही ट्रेड लेंगे, वगैरह ट्रेड नहीं, और फिर से छोटा एसएल ही सेट करेंगे। लेकिन प्रॉफिट में जाएंगे तो 1:2 3 तक जाने देंगे। ऐसा नहीं कि जितना एसएल दिया उतना ही लेके निकल जाऊंगा, ऐसा माइंडसेट मत रखना, जितना एसएल दिए उतना ही लेके निकल जाएंगे, ठीक है। ओवर ट्रेड, रिवर्स ट्रेड नहीं तो नहीं, जैसा संजय ट्रेड कर रहा है करो। अभी तुम सिंपली एक गलती कर रहा है, और वो गलती है मतलब जब ब्रेकआउट दे रहा है ना, एंट्री बन जा रहा है ना, तो एंट्री नहीं ले रहा हूँ डर से, फियर से, जो कि ऐसा नहीं रही भाई। एंट्री ले भाई, इतना एक्सपीरियंस लिया है, फिर भी तुम ऐसा कर रहा है। और दूसरा गलती कर रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा हूँ, जितना मतलब एसएल देता हूँ उतना ही प्रॉफिट भी लेके निकल रहा हूँ। भाई नहीं संजय, जो प्रॉफिट वाला ट्रेड्स में है ना, उसे होल्ड करो, 1:2 3 4 तक जाने दे, तब भी मार्केट में आगे बढ़ेगा। नहीं तो एक ही जगह रह जाएगा, या तो उल्टा लॉस में चल जाएगा। तो एक ही चीज़ बोलूंगा, मार्केट में हमेशा भाई सिस्टम से चल, जो रियलिटी है उसे फॉलो करो और खुद को मास्टर कर। संजय तुम भाई खुद से वादा किया था, अपना बेस्ट देंगे, खुद को मास्टर करेंगे। तुम खुद का मास्टर तो किया है, बेस्ट तो दे रहा है, लेकिन छोटा छोटा मिस्टेक कर रहा है कि मतलब भाई जितना एसएल देता है उतना ही लेके निकल जाता है, प्रॉफिट भी भाई चलने देना। और एक चीज़ कि भाई एंट्री नहीं लेता है, एंट्री मिस कर दे रहा है, छोटा छोटा गलती नहीं भाई। तुम पेशेंसली वेट करता है एंट्री का, ओवर ट्रेड नहीं कर रहा है, पेशेंसली वेट करता है एंट्री का, ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे एंट्री नहीं ले रहा है, प्रेडिक्ट करता है भाई नीचे आ जाएगा उधर उधर। भाई नहीं, तुमको सिंपल, तुम ब्रेकआउट, तुम्हारा बायस क्लियर था, ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन पे ही बाय करेंगे, क्योंकि बायर्स का पावर है अभी। अब हम हमारा चार्ट कंफर्मेशन बता दिया है, मतलब चार्ट भी चला के बोल रहा है, टाइम फ्रेम पे कैंडल भी क्लोजिंग दे दिया, तो एंट्री लो ना भाई, छोटा एसएल ही तो जाएगा। और वो एसएल जाने का डर किस चीज़ का भाई, वो एसएल चल भी जाएगा तो हम ले आएंगे वो पैसा, ठीक है। बस प्रॉफिट चलने दे, प्रॉफिट चलने दे। सेटअप बन रहा है, प्रॉफिट में है तो ट्रेड लेना है, नहीं तो लॉस में है तो रुक जाना है, बता देते। तो ये वीडियो हम छोटा बना रहे हैं। देखो संजय, जो तुम चार्ट एनालिसिस सीख कर रहे हो, कितना सेटअप, दिन का एक ट्रेड भी मिल जाना, 2 ट्रेड भी मिल जाना तो बहुत, दिख रहा है 1 2 3, पहला ऐसे लिट हुआ था तो कंट्रोल किया था, फिर इधर हम सेटअप बनाए। देखो संजय, हमेशा सेटअप बना के ट्रेड लो। ये तुम्हारा गलत सेटअप बना रहा था, चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता है किसी किसी में, लेकिन सेटअप बना के ट्रेड लेना। इसमें हम ज़्यादा कुछ ये नहीं बात करेंगे, ठीक है। ओनली चार्ट, इसके बाद वाला वीडियो हम देख लेना, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो डिटेल में प्ले होगा, ये वीडियो छोटा वीडियो रहेगा, ठीक है। तो देखो, मेरा इस में 2 3 दिन से ऐसे लिट हो रहा है, इसमें ऐसे लिट हुआ। पहले हम इधर ही एक्टिव हो गए थे, ठीक है। 6:30 बजे बाद हम इधर ही एक्टिव हो गए थे। हम सोचे थे डबल टॉप बना के मार्केट नीचे तक इधर हम टीपी लेंगे ये जोन पे, लेकिन नहीं हुआ, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके ऊपर फट गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट टाइम 5 मिनट टाइम पे अच्छा कैंडल भी क्लोजिंग किया था, चलो कोई बात नहीं, होता है। अब देखो समझे, ऐसे हिट हुआ, कोई बात नहीं, गलत होने से नहीं डरना है, ठीक है। ऐसे हिट होता है, गलत होने से नहीं डरना है। मार्केट हायर है बना रहा था, तुमको लोअर लो टूटने का वेट करना चाहिए था, लोअर लो टूटता फिर रिटेस्ट पे तुम शॉर्ट सेल करता, लेकिन हायर है बना दिया था, चलो कोई बात नहीं, गलती यही था, हायर है बना रहा था, हायर है बना दिया था, लोअर लो टूटने का तुमको वेट करना चाहिए था, सीधा सिंपल, चलो कोई बात नहीं होता है। अब देखो, तुम क्योंकि पिन पॉइंट पे एंट्री लेना चाहते हैं, स्नाइपर एंट्री, तो चलो कोई बात नहीं होता है। अब देखो संजय, इसमें मेरा ऐसे हम कंट्रोल किए, मार्केट इधर पे हम शॉर्ट सेल करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन हम शॉर्ट सेल नहीं किए, हम थोड़ा वेट किए, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे टाने, ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन नहीं दिया, तो हम शॉर्ट सेल नहीं किया, उल्टा ब्रेकआउट दिया, सीधा सिंपल बात, ठीक है। देखो अब इधर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट, इधर हम ट्रेन लाइन रोकी तो ये ट्रेन लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये ट्रेन लाइन ब्रेकडाउन नहीं दिया तो ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब हमारा माइंडसेट क्या हो गया, बाइंग करेंगे, जहां भी ट्रेन लाइन दिखेगा बाइंग। अब देखो संजय, इतना अच्छा सेटअप बन रहा है भाई, बाइक करो ना भाई, ब्रेकआउट दिया, देखो ट्रेन लाइन बना, ये ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट दिया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, मस्त एंट्री लो 9 बजे। देखो संजय, छोटा है एकदम, छोटा है सर, अब प्रॉफिट बढ़ा लेंगे। अब देख रहा है, ब्रेकआउट दिया, मस्त, फिर से ट्रेन लाइन बनाया, फिर से दो, यही ट्रेड में तुम्हारा फेस 1 कंप्लीट हो जाता है। संजय प्लीज सुधारो, सेटअप बन रहा है वहाँ पे एंट्री लो, डर से एंट्री नहीं ले रहे हो क्यों भाई, मत डरो भाई। एसएल हिट होगा, मान लो एसएल हिट होने का ही डर है ना रे, एसएल हिट होने देना भाई, फिर से प्रॉफिट में आ जाएंगे भाई। छोटा एसएल रहता है, इतना छोटा एसएल रहता है, इतना छोटा एसएल चल जाएगा अभी तो मैटर नहीं करता है भाई, लेकिन ट्रेड लो जहाँ सेटअप बन रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम ले जो बात करेंगे, हम इसमें चार्ट का बात करेंगे। चलो अब देखो, मार्केट एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे देखो बार देखो डबल टॉप बनाए, देखो मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। फिर से देखो ये हम टीपी भूट किए, फिर हम दूसरा ट्रेड 12 बजे, देखो 12 बजे भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिव होता है, ठीक है, पता है ना। तो इसका ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ये ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे एंट्री लिए, ठीक है, ये ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे एंट्री लिए, ब्रेकडाउन पे एंट्री
एंट्री लिए, लेकिन मार्केट क्या किया, डबल टॉप बनाने चला गया। मेरा एसएल हिट किए बिना मेरा थोड़ा सा एकदम टक से छोड़ के आया, देख रहे हैं यहाँ पे एकदम थोड़ा से के कारण मेरा एसएल छोड़ा है, थोड़ा सा कारण मेरा प्रॉफिट में आ गया, देख रहा है टिप्पी हिट हुआ है। अब देखो समझो टीपी भी लॉजिक से हमने बुक किया, देख रहा है यही जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस बना था रात को, बना था आई थिंक 12 बजे, ये जो रेजिस्टेंस था यहीं पे मेरा टीपी बुक हुआ, ठीक है, यहीं पे मेरा टीपी बुक हुआ, टीपी हिट, देखेगा टीपी हिट हुआ है, इधर टीपी पूरा हिट हुआ है। अब देखो संजय टीपी मेरा यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है, टीपी यहाँ पे हिट हुआ, फिर से हम रुक गए, अब ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो कितना मस्त कैंडल क्लोज किया है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा कैंडल क्लोज किया, एकदम सक बाइंग आया, ट्रेन लाइन ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा बाइंग आया, हमने एंट्री लिया इस लो के नीचे, फिर यहाँ पे टीपी, देख रहा फिर से वही जोन पे टीपी। अब देखो यहाँ पे हम रुक गए, अब ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर से इधर ब्रेकआउट दिया, अब देखो संजय ब्रेकआउट दिया, मार्केट सट नीचे आया, ट्रेन लाइन बनाया, ठीक है, ट्रेन लाइन बनाया तुम्हारे ट्रेन लाइन पे एंट्री, देखो संजय बाइंग ब्रेकआउट ट्रेन लाइन पे बाइंग करने कैसे पता चला, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट दिया, ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये जो रेजिस्टेंस था पूरा 1-2-3 बार रेजिस्टेंस बन चुका था, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट देने का चांस क्यों था, फर्स्ट सेकंड थर्ड बार में तो ब्रेकआउट ही देगा, तो ब्रेकआउट दिया तो अब फिर से तुम्हारे यहाँ पे एंट्री, देखो संजय सेटअप बन रहा है, प्रॉफिट में हो तो ट्रेड लो, अगर लॉस में है तो डे ओवर करो, कर लेना ट्रेड, समझा मैं क्या बोला। अब देखो ये भी प्रॉफिट बुक करने का लॉजिक सिंपल, रेजिस्टेंस इधर कहीं नहीं, छोटा प्रॉफिट नहीं। अब देखो समझे एकदम छोटा एसएल, देखो ऐसा नहीं है कि एकदम बड़ा एसएल, भाई छोटा एसएल रखो, रिसेंट लो के नीचे ही रखो, फिर से यही ट्रेड में घुस जाएंगे चलेगा, एसएल हिट कर देगा फिर से यही ट्रेड में घुस जाएंगे चलेगा, लेकिन एसएल नीचे लेके ट्रेल करके नहीं जाऊंगा, छोटा एसएल ही देके निकलना है, समझे, फिर से ट्रेड में इंटर कर लेंगे चलेगा, फिर से कैंडल फॉर्मेशन पे, लेकिन एक ही ट्रेड को सीरियस मत लेना, एक ट्रेड को सीरियस नहीं लेना, ठीक है। अब देखो इन लॉजिक के साथ, अब यही ट्रेड हमारा लास्ट था, ये कितना 7 बजे बना था, 7 बजे ये ट्रेड हमारा 7 बजे बना था ना, 7:30 बजे इंस्टीट्यूशनल एंट्री लेता है, देखो ये सब टाइम पे एंट्री ले भाई, सब टाइम पे सेटअप बन रहा है, सब तो ले, इतना अच्छा सेटअप, देखो सिंपल ब्रेकआउट दिया, ठीक है, सिंपल ब्रेकआउट दिया है, बड़ा प्लेयर्स इधर का लिक्विडिटी लेने आया, फिर ट्रेन को अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और ये हैमर कैंडल बनाया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, इतना अच्छा मस्त फट गया भाई, दिख रहा है बस प्रॉफिट। और देखो प्रॉफिट अगर होल्ड करता तो और भी चलता है, पूरा न्यूयॉर्क सेशन कहाँ तक प्रॉफिट कब तक होल्ड हुआ है, हमारा टीपी इधर हुआ था 8 बजे, प्रॉफिट होल्ड हुआ है 8:30 बजे, ठीक है, पूरा इस दिन का जनरल बना दिया सुबह 6 से एकदम सेशन तक। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से बात करेंगे, आज ये 19 तारीख का बात करूँगा, थर्सडे और फ्राइडे और 2 दिन का। तो ये हम ट्रेड जनरल बात करेंगे 18 फरवरी, और ये डेट कौन सा है, 18 फरवरी, वेडनेसडे डेट के बारे में बात करेंगे, जो मेरा फेवरेट न्यू ईयर सेशन स्टार्ट होता है, डे 1 डेट का ट्रेड होता है मेरा 6:30 बजे से स्टार्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम स्टार्ट करेंगे, तो ये एक हम ट्रेड लिए थे, ठीक है, ये एक हम ट्रेड लिए थे 7:30 बजे ट्रेड लिए थे हम, 6:30 बजे अपना एंट्री फाइन करते, ठीक है, लेकिन कैंडल ने 6:30 बजे यहीं इधर, तो 6:30 बजे ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, तो भाई मार्केट में 1 मिनट हमारा पहले बायस बना था शॉर्ट सेल की, इधर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हमने 6:30 बजे हम इधर एक्टिव तो हम इधर ही हो गए थे, ठीक है, एक्टिव तो हम इधर ही हो गए थे 6 बजे, सोच रहे थे ये जो लाइन से हम सेल करेंगे, ठीक है, ये लाइन पे सेल, लेकिन हम ये लाइन पे सेल नहीं किए थे, ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट क्या है इतना 6:25, हम 6:30 बजे के बाद एंट्री लेते हैं, ठीक है, 6:30 बजे से पहले एंट्री नहीं, 6:30 बजे से पहले एंट्री अगर वैसा सेटअप मिले A1 सेटअप तब एंट्री लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो 6:30 बजे से पहले देखो मार्केट 6:30 बजे से पहले एंट्री नहीं लेते, मतलब मेरा माइंडसेट क्लियर था 6:30 बजे के बाद एंट्री लेंगे, तो 6:30 बजे कौन सा कैंडल रहे, ये 6:30 बजे ये कैंडल, मतलब ये कैंडल में हमारा एंट्री, मतलब हम शॉर्ट सेल बन करना चाहते थे, हम नहीं किए, हम देखें यहाँ पे साला इतना बड़ा बाइंग ब्रेकआउट दे दिया है, तो हम ट्रेड नहीं लिए, तो वेट किए, बोले देखते इतना बड़ा, फिर 5 मिनट पे मतलब अच्छा खासा हैमर क्लोज किया, इधर का सोचते लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन नहीं किया, मेरा एसएल हिट कर दिया, तो हम भाई फिर दोबारा ट्रेड नहीं करने गए, स्टॉप संजय स्टॉप, अगर एसएल हिट होता है तो रुक जाओ, फिर से सेटअप बनाओ, इतना बड़ा स्पाइक में तुम एंट्री लेगा क्या, नहीं भाई मार्केट नीचे आ गया ना तो फट जाएगा। देखो संजय स्पाइक में 1 मिनट टाइम पे छोटा एसएल लगा और बड़ा प्रॉफिट के साथ में रहना, छोटा एसएल चल जाएगा वो सिस्टम पे एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे तुम्हारा, इसमें हम बात करेंगे, ठीक है, हम देखो अब देखो मेरा ये एसएल हिट हुआ ना भाई, तो मेरा इधर ट्रेड बन रहा था, ठीक है, इधर ट्रेड, और हम एक्टिव भी थे, ब्रेकआउट कैंडल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी हम जाएंगे, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 मिनट भाई सेटअप बन गया, पता है भाई वो एसएल हिट हुआ रुक गया, अब फिर से सब सेटअप बन रहा है संजय, तुम देखो तुम्हारा रूल प्लान में क्या है, तुम्हारा रूल प्लान में है कि एसएल अगर हिट होता है, एक अगर एसएल हिट होता है तो फिर हमको रुक के फिर से ट्रेड 10-11 बजे सेटअप बनाना है ट्रेन लाइन ब्रेकआउट पे, ठीक है। देखो संजय ये एसएल हिट हो गया, ठीक है, अब हमारा माइंडसेट क्लियर हो गया था, बाइंग करना है, ठीक है, देखो इधर ट्रेन लाइन ब्रेकआउट पे बाइंग, इधर ट्रेन लाइन ब्रेकआउट पे बाइंग, फिर से इधर ट्रेन लाइन, मतलब हमको करना है बाइंग। अब देखो संजय यहाँ पे हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे थे, लेकिन हम सेल नहीं किए, ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, अब ब्रेकआउट दे दिया ना संजय, तो अब ये जोन तक तो प्राइस जाएगा, यहाँ से सेलिंग आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी था, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अब देखो संजय इसमें एसएल हिट हुआ, मेरा 2-3 दिन से ऐसे सेशन में एसएल हिट हो रहा है, तो हम कंट्रोल करके स्टिल मैं प्रॉफिट में हूँ फिर भी, ठीक है, क्योंकि लॉस छोटा लेता हूँ और प्रॉफिट बड़ा, मतलब नहीं संजय तुम लॉस अगर छोटा रखता है प्रॉफिट बड़ा रखता ना, तो अभी तुम्हारा और भी प्रॉफिट रहता। चलो कोई बात नहीं। अब देखो संजय ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट दिया कब, ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट दिया तुम्हारा, ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट दिया 9 बजे, ठीक है, 9 बजे हाँ 9:15 में ट्रेन लाइन ब्रेकआउट दिया, भाई ब्रेकआउट दिया तो एंट्री लो ना भाई, अभी इधर एंट्री नहीं लिया, फिर से देखो हायर हाई बना दिया, ठीक है, हायर हाई बना दिया, अब फिर से ब्रेक ट्रेन लाइन बन रहा है, फिर से इतना अच्छा भाई, ये कैंडल में तो तुमको एंट्री लेना ही लेना चाहिए था भाई, ये कैंडल में कहाँ एंट्री नहीं लिया भाई, ये एंट्री बन रहा है मेरा, मतलब 9:30 बजे, ये 9:30 बजे का क्लोजिंग, 9:34 का क्लोजिंग कैंडल में हमारा एंट्री बन गया था मस्त भाई, रेजिस्टेंस तक टीपी रखता हिट हो जाता उससे पहले थोड़ा, संजय काहे नहीं फॉलो कर रहा है भाई, देख रहा है भाई, मतलब मैं एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, जब सेटअप बन रहा है ना तो एंट्री लो, सेटअप बन रहा है तो एंट्री लो, जब सेटअप नहीं बनेगा तब दूसरा बात है भाई, सेटअप बन रहा है तो एंट्री ले यार, लेना यार, छोटा एसएल पे लेना भाई, छोटा से छोटा एसएल, देख रहा है कितना छोटा एसएल, 1:2, ये ट्रेड 1:5 दिया, 1:4, ये 1:6-7 दिया, देख रहा है संजय, अच्छे
दो दो ट्रेड चलता मेरा। देखो संजय, एक ट्रेड ग्रीन में है, इसको ये भी ब्रेकआउट पे एंट्री लेता, ये में इसमें 30 पे कितना 1:6 मतलब 200 बनता, 200 250 बनता, और इसमें बनता 200 150 मतलब भाई फेस वन तो पास हो जाता भाई। ऐसे ऐसे ट्रेड लेना। अब देखो हमको ब्रेकआउट पे कैंडल ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन पे ही बाइंग करना है, ये कैसे पता चला भाई? देखो सीधा 5 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी आए हम, ठीक है। देखो सीधा सिंपल, देखो मार्केट क्या किया, इस हाई को तोड़ दिया, हाई बना दिया, इस हाई को तोड़ दिया, ब्रेकआउट दिया। अब बायर्स प्राइस एग्रेसिव इंटर है, बायर्स यहाँ तक तो टिपी हिट करेगा। देखो इस सेशन में ही बैंग हो गया था यहीं पे, ठीक है, यहीं पे बैंग हो गया था। इस सेशन बड़ा प्लेयर शायद कुछ ऑर्डर यहीं पे लगा दिया, फिर कुछ ऑर्डर यहाँ पे लगाया था बैंक, मतलब यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे बैंक किया था, यहाँ तक एग्जिस्ट किया। मतलब समझे, देखो इधर मान लो पिन पॉइंट पिन नहीं ले पाया, अब इधर तुम्हारा सेटअप बन रहा है। देखो बाइंग करना है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एकदम स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला है, ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड लाइन जैसे ही बनेगा ब्रेकआउट देगा, एंट्री 1 मिनट टाइम पे ब्रेकआउट पे एंट्री बना लेता, बस खत्म कहानी। तो ये हमारे ट्रेड बनता है इस टाइम। न्यू सेशन में क्या हुआ था अभी 12 बजे भाई, देखो देखो भाई, अब यहाँ पे देखो डबल टॉप बनाया, अब यहाँ भी तुम्हारा एंट्री बन रहा था, सिंपल यहाँ पे एंट्री नहीं बन रहा था भाई, यहाँ पर भी तुम्हारा एंट्री बन रहा था ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे। ये एक मिनट, ये भी ट्रेड मेरा बन रहा था भाई, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेना, इधर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया है मस्त। यहाँ पे यही जोन जो रेजिस्टेंस था, अब वो डिमांड जोन बन गया है। तो अब डिमांड जोन के पास जाएगा तो प्राइस पे वहाँ पे बाउंस बैक करेगा, और यहाँ से बाउंस बैक भी किया, और यहाँ पे तुम्हारा टिप्पी रखता। और देखो संजय, और ये ट्रेड बन रहा था भाई खतरनाक 5 बजे, साला 5 मिनट पे इतना अच्छा मस्त हैमर बनाया और एंट्री हो संजय। प्रॉफिट हो रहा है तो ट्रेड लो, ऐसा ऐसा ट्रेड लो ना भाई संजय, ऐसा ऐसा ट्रेड लो ना भाई, ऐसा ऐसा ट्रेड लो ना यार। का है चुतिया पर गिरी कर रहे हो मार्केट में, जो करंट सिचुएशन है ना संजय, ट्रेड लो। देखो यहाँ पे टिपी हिट, यहाँ यहीं पे देखो हम ज़्यादा नहीं, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, अब जैसे ही मेरा प्रॉफिट बुक हम थोड़ा रुक जाते हैं। अब देखो ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन बनाया, ब्रेकआउट दिया, फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन, प्रॉफिट होल्ड संजय। ऐसा ऐसा ट्रेड ले, ऐसा ऐसा ट्रेड ले प्लीज़। तो हम इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, पहले वीडियो ऐड करेंगे, ठीक है।